और बड़ी खबर प्रयागराज से माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। मुख्तार के करीबी शकील हैदर के खिलाफ अब केस दर्ज हो गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस दर्ज किया है। 25 करोड़ 63 लाख रुपए की हेराफेरी का यह आरोप है। शकील और बैंक कर्मियों की मिली भगत सामने आई है। सीबीआई ने 3 फरवरी 2022 को यह केस दर्ज किया था। सीबीआई के केस के आधार पर ईडी अब जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के करीबी पर केस दर्ज हो गया है। सीबीआई के केस के आधार पर ईडी जांच कर रही है। मुख्तार का करीबी है शकील हैदर, उस पर मामला दर्ज हुआ है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उस पर केस दर्ज किया है और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 25 करोड़ 23 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप है मुख्तार के करीबी पर। सीबीआई ने 3 फरवरी 2022 को केस दर्ज किया था और उसी के आधार पर अब ईडी जांच कर रही है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्तार के करीबी शकील हैदर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है। यह केस ईडी ने दर्ज किया है। 25 करोड़ 63 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप है। मुख्तार के करीबी शकील हैदर पर ईडी का शिकंजा कसा है, जिसने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। 25 करोड़ से ज्यादा की रकम की हेराफेरी का आरोप है मुख्तार के करीबी अब्दुल कादिर पर, माफ कीजिए शकील हैदर पर। अखिलेश से मुसलमानों का मोह भंग, एसपी से मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब सहारनपुर के एसपी नेता सिकंदर अली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सिकंदर अली ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि अखिलेश मुस्लिमों की अनदेखी कर रहे हैं और इसी के साथ उस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया, जिसने सपा पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाकर पार्टी से बगावत की हो, अपना इस्तीफा दिया हो। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुस्लिमों का मोह भंग हो रहा है समाजवादी पार्टी से? एक एक करके इस तबके से जुड़े हुए नेता यही आरोप लगाकर या तो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं या पार्टी के विरोध में बयान दे रहे हैं। फिर चाहे वो आजम खान हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, पूर्व में कई नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए और पार्टी छोड़ी। और अब ताजा मामला सामने आया है सहारनपुर से, जहां पर एसपी नेता सिकंदर ने अखिलेश यादव को झटका देते हुए पार्टी का दामन छोड़ दिया है और मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रही है जो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के दौर में समाजवादी पार्टी हुआ करती थी। अखिलेश यादव चापलूसों और चाटुकारों से घिरे हुए हैं कि नई हवा नई सपा का नारा देकर उन्होंने मुस्लिम वोट को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया और 111 विधानसभा की जो सीटें उन्होंने ली है वो मुस्लिमों के दम पर ली है और भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को दुश्मनी कराने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। आजम खान साहब इतने लंबे समय से जेल में हैं, साथ ही साथ जो है नाहिद हसन तीसरी बार के विधायक हैं वो जेल में हैं। उनके लिए जो है ना बोलने का काम अखिलेश यादव जी ने नहीं किया और मुस्लिम वोट लेकर एक कायर की तरह अपने घर में घुस गए हैं कि अगर विधायक और सांसदों के लिए ही वो कुछ नहीं बोल सकते तो एक आम कार्यकर्ता के साथ अगर कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए बोलने के लिए क्या काम कर सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी में हमारा दम घुट रहा था और इसी को लेकर हमने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया है कि ऐसे नेता के साथ हम कभी नहीं रह सकते जो अपने विधायक सांसदों के लिए या अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बोल सकता है। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? भविष्य की रणनीति पर तय करेगा कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन मुस्लिम का मैं देख रहा हूं जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश में मोह भंग हो चला है समाजवादी पार्टी से और भविष्य में मुस्लिम ही समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी बनाने का काम करेगा। और अब आपको बताते हैं कि हाल के दिनों में किन किन मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है। एक एक करके हम आपको बताते हैं। सिकंदर अली, ताजा मामला, सहारनपुर से एसपी के नेता है। पूर्व विधायक इरशाद खान लखनऊ, कासिम रायनी सुल्तानपुर, खुदादाद खान लखनऊ, ये वो 4 नाम जिन्होंने हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, ये आरोप लगाते हुए कि अखिलेश यादव मुस्लिमों के लिए बोलते नहीं है, उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं और केवल वोट लेकर उनका इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश से मुसलमानों का मोह भंग, हम ये क्यों कह रहे हैं? मुस्लिम नेताओं के एसपी छोड़ने को लेकर एसपी नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। एसपी प्रवक्ता फारूकुल हसन ने यह कहा है कि एसपी सबकी पार्टी है। तो एक तरफ कुछ नेता ये बड़ा आरोप लगा के पार्टी से किनारा कश हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नेता
जो सपा के साथ अब भी हैं वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की साजिश है और समाजवादी पार्टी सबकी है, वो मुसलमानों के भी साथ है। ये विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश करने का काम कर रही है। आदरणीय आजम खान साहब को लेकर जो चर्चाएं लगातार की जा रही हो, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का काम, साजिश करने का काम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान कल भी था, आज भी है, आज भी आगे भी रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी नौजवानों की, हिंदू की, मुसलमान की, किसान की, गरीब की, अगड़े की, पिछड़े की पार्टी है। चुनाव के परिणाम के बाद से कई सारे मुसलमान नेताओं का रुख अब समाजवादी पार्टी से बेरुखी के रूप में बदल गया है। कई सारे नेताओं ने अब तक समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है। हालांकि सब में सबसे बड़ा नाम मोहम्मद इरशाद खान का है, जो कि लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक रहे थे और पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए न सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया को घेरा, बल्कि मुलायम सिंह यादव को भी कटघरे में खड़ा किया था। फिलहाल अभी भी समाजवादी पार्टी से मुसलमान नेताओं के मुंह भंग का सिलसिला जारी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में ये सिलसिला क्या थमेगा या फिर सियासी तौर से समाजवादी पार्टी को इसको कैसे भरपाई करनी होगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर जाकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है। रामपुर के एसपी सांसद आजम खान लंबे अरसे से सीतापुर जेल में बंद है और आपको बता दें कि आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने हाल ही में आरोप लगाया था कि अखिलेश ने आजम खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की। तो अब्दुल्ला आजम से मुलाकात के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में जयंत ने कहा कि इस परिवार से हमारी पूरी सहानुभूति है। इन दिनों ये परिवार काफी कठिन दौर से गुजर रहा है और इसीलिए हम उनसे मिलने आए हैं। समाजवादी पार्टी से मुसलमानों के मोह भंग की बातों को उन्होंने खारिज किया। जयंत जी, अभी जिस तरह से देखा जाए अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का काफी लोग विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो आजम खान के घर से विरोध शुरू हुआ है। विरोध की कोई बात नहीं होती, इसमें आज़ादी होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर एक नागरिक को है, पार्टी में भी होनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, विरोध के सब पक्ष में है या विपक्ष में? मेरा इसमें कोई पक्ष नहीं है। मैं इसलिए आया, जैसे फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ बात को, हमारे आत्मीयता है, लगाव है, उस नाते आज मैं आया हूँ। अच्छा, आपकी पार्टी के भी कुछ लोग मुस्लिम जो नेता उनका विरोध है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे आज ही पता लगा, आपके माध्यम से ही पता लगा, उसकी जानकारी लेंगे क्या कारण है। कई बार छोटी छोटी बात मन में रह जाती हैं और मुझ तक वो बात नहीं पहुँच पाती, तो बुला के बात करूंगा। अच्छा, जिस तरह से योगी सरकार 2 में बुलडोजर तेजी से चल रहा है, जो अपराधी हैं उनका तुरंत बुलडोजर उनके पर कार्रवाई नहीं, अपराधी कौन है ये कौन चिन्हित करेगा, मुझे बताओ। योगी जी करेंगे या पुलिस का एक अधिकारी उपयुक्त है उसके लिए, या इस देश में न्यायालय की जरूरत ही नहीं है? अगर देश में संविधान है, न्यायालय हैं, नागरिक के अधिकार बचे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी का जो विरोध चल रहा है इसमें, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना, वो उनका दल है और हम सब ने कोशिश की है, मिलके की है, कामयाबी तो नहीं मिली, सच्चाई ये है। अब ये सच्चाई कड़वी भी लगेगी, हमें स्वीकारनी भी पड़ेगी, इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आजम खान साहब काफ़ी दिनों से, लगभग 2 साल से करीब जिसे जेल में है, आप मिलने जाएंगे अब दोबारा? मैं संपर्क में रहूँगा इस परिवार के, मैंने यही उनको बात कही है, ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सीएम योगी की अपील का असर अब दिखने लगा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अपील पर मंदिर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। हनुमान और अजान के बीच का विवाद अब कान्हा की नगरी मथुरा पर भी दिखाई देने लगा है और अब मुख्यमंत्री की अपील के बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान के परिसर में लगे हुए लाउडस्पीकर को आज सवेरे से बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह संस्थान का यह निर्देश जो है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपील करी थी कि जो धार्मिक स्थल हैं उन पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वह लाउड स्पीकर से आवाज़ मंदिर परिसर के बाहर न जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अब संस्थान ने यह फैसला लिया है। संस्थान ने यह फैसला भले ही मुख्यमंत्री की अपील पर लिया हो, लेकिन इस फैसले से श्रद्धालु आहत हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। लेकिन कुछ श्रद्धालु इस फैसले से आहत भी दिखे। उनका कहना है कि लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत होनी चाहिए, भले ही आवाज को लेकर कुछ बंदिशें लग जाएं। हमारे तो शास्त्रों में ये है कि चाहे हमें कथा पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर कथा सुन लो तो भी हमें बराबर ही पुण्य मिलता है।
तो स्पीकर बजने चाहिए, चाहे कम आवाज़ में बजे, दूसरों को परेशानी ना हो, लेकिन ये कानों में सबकी आवाज़ जानी चाहिए, ताकि जो जिस पे पढ़ने का टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है, मंदिर आने का टाइम नहीं है, तो बाहर से ही सुनते हुए चला जाए भगवान जी का नाम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बरेली मेंटल हॉस्पिटल में एक कर्मचारी का जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव मिलने की सूचना पर एसपी सिटी और बारादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे जलाकर मार डाला है। उनका दावा है कि मृतक के हाथ बंधे हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तब मैं काम हो रहा है उसी को लेकर मैं आपके बीच में कुछ बातें कहने आया हूं। न्याय, समता, स्वतंत्रता पर आओ मिलकर एक नया पैगाम दें। अमृत महोत्सव की इस बेला पर नव भारत के नवनिर्माण को, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार आज़ादी के 75 साल, उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक अनूठी पहल है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। इसीलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन के सपनों को साकार करने का त्यौहार और वैश्विक शांति और विकास का त्यौहार। मित्रों, यह महोत्सव भारत के उन महानुभावों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इतिहास के पन्नों में उन्हें जो स्थान नहीं मिला, उन्हें मिलना चाहिए था। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत होता है, किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है और उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जो अपने अतीत के अनुभवों को और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चैतन्य में संस्कृति विरासत है। इसलिए आज़ादी के 75 वर्ष का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो प्रतिपल देश के लिए जीने के लिए और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद एमसीडी ने अपनी कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है। कोर्ट इस मामले में अब कल सुनवाई करेगा। तो जहांगीरपुरी मामले में सुनवाई अब कल होगी। दरअसल एमसीडी ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था, जिसके लिए बुलडोजर पहुंचा भी, कार्रवाई शुरू भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया है और कल इस मामले पर सुनवाई होगी। बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश उसने दिया है। आदेश के बाद एमसीडी ने फिलहाल अपनी कार्रवाई को रोक दिया है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जहांगीरपुरी से सीधा उनका रुख करेंगे। अनुपम, बताइएगा डिमोलिशन की कार्रवाई आखिर कितनी देर चली और अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद फिलहाल वहां किस तरह की चर्चा है?
देखिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह से ही एमसीडी के जो बुलडोजर्स थे वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे और जहाँ पर एनक्रोचमेंट किया गया था, जहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, वहाँ पर उसे ढहाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद 10:45 पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी और तमाम जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने इस बात की जानकारी एमसीडी के अफसरों को दी। तो एमसीडी के अफसरों ने शुरुआती तौर पर तो कहा कि हमारे पास लिखित में कोई भी आदेश नहीं है। 10:45 से लेकर के लगभग 12:15 बजे तक ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर चलती रही। कई दुकानें उनके बाहर जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए थे, उन दुकानों को आगे बढ़ा करके बनाया गया था। उन तमाम दुकानों को आज गिरा दिया गया, ढहा दिया गया, तोड़ दिया गया वहां पर। और उसके बाद वृंदा करात जब यहाँ पर पहुंची और उन्होंने बाकायदा बुलडोजर के आगे खड़े होकर के वहां पर यह दिखाया कि किस तरीके से अभी भी जो है एमसीडी की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ हिमांशु भी है जो लगातार सुबह से नजर रखे हुए थे। हिमांशु, जब वृंदा करात पहुंची और उन्होंने एमसीडी के अफसरों को इस बात की जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, तब जाकर के बुलडोजर की कार्रवाई को रोका गया। जी, जाहिर तौर पे देखिए उस दौरान भी करीब 15 मिनट तक यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों से बातचीत होती रही और उसके बाद जाके ये कार्रवाई रुकी। लेकिन जो आदेश आता और उसके बाद जब उसे अमल किया जाता तो करीब 2 से 3 घंटे का फर्क होता। उस दौरान ये बुलडोजर चलता रहा और अपनी कार्रवाई करता रहा। तो जाहिर तौर पे ये मैसेज स्पष्ट था कि इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो फिर चाहे नाले के ऊपर हो या इलीगल चबूतरा बनाया गया हो या इलीगल सीढ़ी बनाई गई हो, उसको तोड़ने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी जिस तरीके से बुलडोजर आए। क्योंकि ये घटनाक्रम कल से शुरू हुआ था जब ये नोटिस दिया गया और ये सुबह से ही पता था कि कार्रवाई होगी। उसके बाद एकाएक सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है और इस तरीके का डिसीजन आता है। तो ये सब पूरा घटनाक्रम देखने के बाद वृंदा करात खुद यहाँ मौके पर पहुंचती है और उसके बाद इसको तोड़ने की जो कार्रवाई हो रही थी उसको रोका जाता है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात आज तक ये है कि एमसीडी के अफसर लगातार जब इस पूरी कार्रवाई को कर रहे थे, जब सुबह से ही पहले ये बात कही गई थी कि ये कार्रवाई 2 बजे से शुरू होगी, जो आधिकारिक तौर पर समय बताया गया था। लेकिन आज सुबह ही जब देखा कि 9:45 पर ही एमसीडी के द्वारा जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम जो है वो यहाँ जहांगीरपुरी में पहुंच चुकी थी और 10 बजे के बाद से एमसीडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ, जो कुशल चौक है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो दुकानें बनाई हुई हैं, जो वो दुकानें भी काफी चौराहे पर बढ़ा करके बनाई गई थी, उन दुकानों को भी यहाँ पर तोड़ा गया है और उन पर भी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अनुपम कि किस तरह कुछ दुकानों के जो आगे का हिस्सा था जो अवैध था उनको तोड़ा गया है, दुकानें वहां से जो है हटाई जा रही हैं। इस वक्त जहांगीरपुरी में क्या माहौल है फिलहाल? क्या वहां किसी तरह का कोई तनाव या शांतिपूर्ण माहौल देखा जा रहा है? क्या एहतियात के तौर पर कुछ फोर्स भी फिलहाल वहां डिप्लॉय है? देखिए, जब से यहाँ पर शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था तब से ही यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं और कुशल चौक या इसके आसपास के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के एरिया में भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। और जिस तरीके से एमसीडी ने कल जो पत्र लिखा था उसमें दिल्ली पुलिस को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था और उसमें इस बात को कहा गया था कि हमें 400 जवान आज की कार्रवाई के लिए चाहिए। देखिए, देख सकती हैं आप दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ से निकलते हुए। अगर हम सर से बात कर रही, सर बात करेंगे सर। और देखिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर और जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो इंतजाम है उनको भी लगातार चेक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई तो फिलहाल रुक गई है, बुलडोजर तो रुक गए, लेकिन लोगों का आक्रोश या लोग नाराज ना हो या किसी तरह से और कोई घटना सामने ना आए, इसको भी यहाँ पर ऑफिसर्स लगातार क्रॉस चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल एहतियात के तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर पैनी निगाह, पैनी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। लेकिन मामला फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लेवल पर है, जिस पर कल सुनवाई होनी है, तब तक ये स्टे लगाया गया है। बहुत शुक्रिया अनुपम, जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौट रहे हैं।